छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरह बदल जाएगा सरकारी भर्तियों का सिस्टम। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी बनेगा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एक ही बोर्ड के जरिए होंगी तीसरे और चौथे वर्ग की भर्तियां। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने बोर्ड गठन के प्रारूप को दी मंजूरी। विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पाव पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। बात करेंगे युवाओं की, बेरोजगारों की, नौजवानों की और सरकार की एक नई पहल की। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी भर्तियों का सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है। विष्णुदेव साय सरकार जल्द ही नई भर्ती संस्था बनाने वाली है, जिसके प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब बस विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने का इंतजार है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब प्रदेश में तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती व्यापम नहीं कराएगा। तो कौन कराएगा? इसके लिए सरकार बना रही है एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यानी जिस तरह मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी काम करता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सीजीईएसबी का गठन किया जाएगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब अलग अलग भर्ती एजेंसियों की जगह एक ही बोर्ड पूरी भर्ती कराएगा। यानी विज्ञापन जारी करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी सीजीईएसबी की होगी। इसके जरिए तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह की भर्तियां पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। आखिर क्या है ये कवायद, क्यों पड़ी इसकी जरूरत, कैसा होगा नए भर्ती बोर्ड का स्वरूप और कब तक हो पाएगा गठन, बता रहे हैं रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा। जिस तरह मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी के जरिए सरकारी भर्तियां कराई जाती हैं, उसी तरह का बोर्ड अब छत्तीसगढ़ में भी आकार लेने वाला है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने एमपीईएसबी की तर्ज पर सीजीईएसबी यानी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा में मंजूरी के बाद सीजीईएसबी के जरिए ही सारी भर्तियां कराई जाएंगी। सरकार के मुताबिक सीजीईएसबी प्रदेश के सरकारी महकमे में तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती कराएगा। इनमें क्लर्क, सहायक, तकनीकी स्टाफ, ऑपरेटर जैसे कई अहम पद शामिल होंगे। बोर्ड पर परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर परीक्षा कराने, इंटरव्यू लेने और फाइनल सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी होगी। सरकार का दावा है कि सीजीईएसबी बनने के बाद प्रशासनिक सुधार होंगे और सिस्टम को योग्य कर्मचारी मिल सकेंगे। अब तक प्रदेश में सरकारी व्यवस्था बिखरी हुई मानी जाती है। फिलहाल कई विभाग अपने स्तर पर भर्ती कर रहे हैं। कुछ विभागों में तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के हवाले है। विज्ञापन निकालने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी व्यापम के कंधों पर है। मगर व्यापम की भर्तियों में भ्रष्टाचार और घोटालों के गंभीर आरोप लगते आए हैं। कई मामलों की जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि भी हो चुकी है। लिहाजा सरकार ने नई भर्ती एजेंसी खड़ी करने का मसौदा तैयार किया है। सरकार के मुताबिक नई संस्था के तहत भर्ती की पूरी प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड होगी। विज्ञापन, परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट तक का काम कर्मचारी चयन मंडल के जरिए ही होगा। दावा है कि सीजीईएसबी बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी होगी और विभागों को समय पर काबिल कर्मचारी मिल सकेंगे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि पहले प्रदेश के सरकारी विभागों को भर्ती की सीधी छूट दी गई थी। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भर्तियों को लेकर अलग व्यवस्था बनाई थी। तब विभागीय स्तर पर ही तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करने की छूट दी गई थी। यानी विभाग सीधे अपने स्तर पर भर्ती कर सकते थे। मगर ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और तय समय सीमा के बाद सीधी भर्ती की व्यवस्था बदल दी गई, जो छत्तीसगढ़ में अब तक चली आ रही है। लेकिन मौजूदा भर्ती प्रणाली की खामियों के मद्देनजर सरकार नया बोर्ड बनाने जा रही है। इसके अलावा साय सरकार ने नकल और पेपर लीक रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। विधानसभा में जल्द ही छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पेश होने वाला है, जिसका मकसद भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती से पाबंदी लगाना है। सरकार का मानना है कि नया कानून परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा। कानून में कड़े प्रावधान रखे जाएंगे ताकि गड़बड़ी करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। जानकार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं।
इस संख्या के लिहाज से सरकार के दोनों फैसले बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। वैसे आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि क्या इस पहल से कोई फायदा होगा या नहीं। तो देखते हैं CGESB यानी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कब तक आकार ले पाता है, कब से इसके जरिए भर्तियां शुरू हो पाती हैं। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि जो अगला सत्र आने वाला है विधानसभा का, उसमें सरकार विधेयक लेके आएगी और इस पूरे मसले को अमली जामा पहनाएगी। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगा 10 सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, एक ही निवेदन, आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com ज़रूर विजिट कीजिए, हमसे जुड़कर रहिए, हमें अपनी शिकायतें भेजिए और बताइए कि किस तरह का कंटेंट आप देखना और सुनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा तरीन पक्की सच्ची और सटीक खबरें। इसके अलावा इंस्टा, FB और X पर भी हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों और दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की सूची में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM और ऑरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में LPG की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है। जिन घरों में शादी है वो टेंशन में है। अकेले भोपाल में 20 दिन में 1000 से ज्यादा शादियां हैं। उत्तर प्रदेश में बुकिंग से 4 से 5 दिनों बाद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। मार्च में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 40.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी के साथ साथ 2 जिलों में हीट वेव और 19 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते में तेज गर्मी होने लगी है। ग्वालियर, चंबल में तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च के बाद गर्मी और बढ़ेगी। मंगलवार को धार में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाकी शहरों में 34 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। देश में अगले कुछ महीनों में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना महंगा पड़ सकता है। प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स के दाम बढ़ने से इस साल लैपटॉप और डेस्कटॉप की कीमतों में 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह से इस साल कंप्यूटर बाजार की ग्रोथ में 8% तक की कमी आ सकती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा बदलाव T20 रैंकिंग में हुए हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन T20 के बैटर्स की रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पर हैं। अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ तेज अर्धशतक लगाया है। ईशान किशन 871 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 317 रन बनाए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।